बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फी तोला सोना 5,000 रुपए महंगा हो गया। आपको अपडेट करें कि सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना 5,000 रुपए महंगा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की नई कीमत के हवाले से। फी तोला सोना 3,11,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको अपडेट करते चलें सोने की कीमत के हवाले से कि 10 ग्राम सोना 4,667 रुपए महंगा हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात फजील अहमद से जानते हैं। फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फी तोला सोना जो है वो आज फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 5,000 रुपये महंगा हुआ है, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 3,11,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और 10 ग्राम सोना जो है वो 4,237 रुपये महंगा हुआ है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 2,66,632 रुपये हो चुकी है। सराफा मार्केट में दिन ब दिन सोने की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की मईशत जो है वो कमजोर होना है। डॉलर की कदर जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रुपए की कदर कम होती जा रही है और सोना दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 हजार रुपये फी तोला जो है वो महंगा है, जिस पर सराफा मार्केट के ताजर जो हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। जी फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर की ऊंची परवाज थम गई। चिकन 598 रुपए किलो पर बरकरार, बाजार में 600 रुपए किलो बिकने लगा। फार्मी अंडे 268 रुपए दर्जन पर मुकर्रर। सब्जियों, फलों और मसालों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 598 रुपए किलो पर बरकरार, बाजार में 600 रुपए किलो बिकने लगा। आलू 52 रुपए किलो पर बरकरार, बाजार में 60 रुपए फी किलो फरोख्त। प्याज साबिका कीमत 74 रुपए, बाजार में 80 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर साबिका कीमत 48 रुपए, बाजार में 60 रुपए फी किलो बिकने लगे। सेब काला कुल्लू 315 रुपए मुकर्रर, बाजार में 320 रुपए फी किलो फरोख्त। केला 200 रुपए दर्जन बिकने लगा। जंग में चिकन की कीमत 598 रुपए किलो पर बरकरार, बाजार में 620 रुपए किलो तक फरोख्त। आलू 54 रुपए, मार्केट में 60 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 48, मार्केट में 55 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 620, बाजार में 670 रुपए किलो दस्तयाब। केला 10 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी दर्जन, मार्केट में 250 रुपए दर्जन पर फरोख्त। मौसमी 200, बाजार में 250 रुपए दर्जन फरोख्त। चिन्नौट में चिकन की कीमत 598 रुपए पर मुस्तहकम, अंडे 268 रुपए दर्जन मुकर्रर। बैंगन 85 रुपए, मटर 38, गाजर 22, गोभी 20, शलजम 16 रुपए बिकने लगे। लहसुन 620, बाजार में 650, अदरक 380 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 75, मूंगरे 50, कद्दू 60, पालक 18 रुपए में बेची जाने लगी। सेब 300, बाजार में 400 रुपए किलो हो गए। टोबा टेक्सिंग में चिकन 595 रुपए किलो, अंडे 264 रुपए दर्जन, आलू 52 रुपए, मार्केट में 70 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 74 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 620, अदरक 380, बाजार में 450 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 100, बाजार में 150 रुपए किलो मिलने लगी। पालक की सरकारी निरख 18, बाजार में 40 रुपए किलो में फरोख्त। गाजर 20, बाजार में 30 रुपए किलो में बेची जाने लगी। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में लोकल कपड़ा इंपोर्टेड माल से महंगा। मुकामी मैन्युफैक्चरर्स मुश्किलात की भंवर में फंस गए। मेंबर पाइमा मियां दाऊद कहते हैं कि सूतर मंडी और ग्रे क्लॉथ मार्केट में हालात अबतर। दरामदशुदा कपड़ा सस्ता जबकि लोकल महंगा पड़ने लगा है। कारोबार ना होने के बराबर होकर रह गया है। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में लोकल कपड़ा इंपोर्ट माल से महंगा, मुकामी मैन्युफैक्चरर्स को परेशानी ने घेर लिया। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में तैयार गारमेंट्स और कपड़ा इंपोर्ट होकर भी मुकामी मैन्युफैक्चर्ड माल से सस्ता है, जिसके बाद लोकल पैदावार की खपत कम होती जा रही है। मेंबर पाइमा फैसल मियांदाद का कहना था कि मुकामी मार्केटों में दरामद शुदा कपड़ा सस्ता जबकि लोकल महंगा पड़ रहा है। इंपोर्ट माल की वजह से मुकामी कपड़े की खपत नहीं हो रही। सूतर मंडी में धागा और ग्रे क्लॉथ मार्केट में कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। कॉटन के धागे में तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए पर बैग का डाउन आया और पीसी में तकरीबन 4,000 रुपए पर बैग डाउन आया और पीवी में जो वॉशर जो आगे चलना है हमारा वो तकरीबन 3,000 नीचे आ चुका और जो फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2,000 रुपए पर बैग और नीचे आएगा। मार्केट में मुकामी पैदावार की खपत बढ़ाने के लिए ताजरों ने अपील की है कि हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ दे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत इजलास। रमजान मुबारक में मॉडल बाजारों में रमजान सहूलत स्टॉल के क़याम का फैसला। ताजिरान, करियाना मर्चेंट और
पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद है। अक्टूबर टैक्सिंग इंतजामिया ने इंतजामात की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ जिसमें हदायत जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं, जानते हैं सर सहूलत स्टॉल जो है इसके क़याम से क्या फ़ायदा होगा और कितनी चीज़ें इन स्टॉल पर मौजूद होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की डायरेक्शंस पे और उनके विजन के मुताबिक कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और इसमें स्पेशली जो रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है उसमें ख़ास तौर पर हम 26 शाबान से 29 रमज़ान तक सहूलत सेंटर्स कायम कर रहे हैं जो कि हमारे मॉडल बाज़ार में कायम किए जाएंगे और इसमें सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी की जाएगी। इन अशिया में अगर मैं थोड़ा तफसीलन बताऊं तो 6 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं, 4 फल हैं, इसके अलावा चिकन और अंडा और उसके साथ साथ आटा और चीनी। ये वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि सहूलत सेंटर्स इनके कायम किए जाएंगे और इसमें आवाम के लिए बड़ा अच्छा हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और उसके अलावा उसके साथ साथ पार्किंग का जो है सेपरेट बंदोबस्त किया जाएगा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास रखे जाएंगे, सफाई का प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा और जितनी भी अशिया खुर्दोनोश हैं जो इस बाज़ार में फराहम की जाएंगी उनकी कमी जो है वो उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो ना हो और इसके साथ साथ आवाम को एक बेहतर फैसिलिटी मिले, ना सिर्फ ये कि वो सस्ती और मेयारी अशिया लें बल्कि अच्छे अंदाज से यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें। सर इन अशिया की कीमतों के हवाले से कोई हिदायत मसूल हुई है, कोई फ़र्क होगा मार्केट की निस्बत इन बाज़ारों में? जी डेफिनेटली, जैसा कि जी हमेशा होता है, इस बार तो ख़ास चीफ मिनिस्टर साहिबा ने डायरेक्शंस दी हैं कि जैसे शुगर की 10 to 15 kg रुपीज़ पर केजी जो है उसमें कम होगी और उस पर जो बैग्स होंगे वो 2 to 5 kgs के जो बैग्स हैं वो हर इंडिविजुअल को दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो बाकी भी फल हैं या सब्जियां हैं या आटा है उसकी वो भी मार्केट से रियायती नरखों पे होंगी। जी बिल्कुल, सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तर महकमों के जो अफसरान हैं उनको हदायत जारी कर दी कि अपने तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करें। जी मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अब्दुल वहाब की सरबराही में कार्रवाई। इंचार्ज सीआईए लायलपुर डिवीजन सदीक चीमा ने अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। 2 हफ्ते कबल जंडावाला में कत्ल होने वाले खालिद की कातिल बीवी निकली। इंचार्ज सदीक चीमा ने मुल्जिमात समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिए। आपको अपडेट करते चलें कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अब्दुल वहाब की सरबराही में कार्रवाई सामने आई है। इंचार्ज सीआईए लायलपुर डिवीजन सदीक चीमा ने अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। 2 हफ्ते कबल जंडावाला में कत्ल होने वाले खालिद की कातिल उसकी बीवी निकली। इंचार्ज सदीक चीमा ने मुल्जिमान समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करें कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अब्दुल वहाब की सरबराही में कार्रवाई सामने आई है जहां पर इंचार्ज सीआईए लायलपुर डिवीजन सदीक चीमा ने अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया है। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुले पेट्रोल की फरोख्त जारी। हकबाहू चौक, लारी अड्डा समेत दीगर मकामात पर खुला पेट्रोल फरोख्त होने लगा है। खुले पेट्रोल की फरोख्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अली हैदर भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना सरगोदा रोड के इलाका में मुख्तलिफ मकामात पर खुले पेट्रोल की सरेआम फरोख्त जो है वो जारी है जिसके बाइस किसी भी बड़े हादसे का ये सबब बन सकती है। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं पेट्रोल की कैन जो हैं वो बाहर रोड के ऊपर सरेआम रखी हुई हैं जो कि आतिशगीर मादा है जो कि हल्की सी चिंगारी के बाइस यहाँ पर आग जो है वो भड़क सकती है और नज़दीकी दुकानें जो हैं उनको भी अपनी लपेट में ले सकती है, किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लेकिन पुलिस की जानिब से रवायती सुस्ती जो है वो दिखाई जाती है और सिर्फ रवायती कार्रवाई की जाती है और इसके बाद दोबारा से ये तमाम तर दुकानें जो हैं वो सज जाती हैं और सरेआम जो है ये थाना सरगोदा रोड के इलाका में खुले पेट्रोल की फरोख्त जारी है जिसके बाइस शहरी जो हैं उनका भी इंतजामिया से यही मुतालबा है, पुलिस इंतजामिया से कि जल्द अज जल्द इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और इनकी दुकानें जो हैं वो बंद करवाई जाएं ताकि किसी भी बड़े हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी अली हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि जश्न शिडियोट की रंगारंग तकरीबात का आगाज। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
میں جو ہے وہ موسیقی کے پروگرام ہیں، اس کے علاوہ باقی کھیلوں کے پروگرام ہیں، مختلف جو روایتی کھیلیں ہیں مقامی ان کے ہم نے پروگرام رکھے ہیں، مشاعرہ رکھا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری روایت ہے پنجاب کی کہ جب بھی بہار آتی ہے تو جشن بہاراں کے جو مختلف پروگرامز ہیں وہ کھیلیں اس میں ہوں، باقی تفریح کے مواقع ہوں، وہ مہیا کیے جائیں۔ ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ یہ ایک مکس ہو جس میں جو صحت مندانہ کھیلوں سرگرمیاں وہ بھی شامل ہوں، باقی لوگوں کی فن طبع کے لیے جو میوزک ہے اور جو مشاعرہ ہے وہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور اس میں بڑی اچھی آج جو ہماری انوگریشن ہوئی ہے اس میں فیملیز نے شرکت کی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مزید لوگ اسی طرح اس میں شرکت کریں گے اور جو ہے جو یہ مواقع ہم نے کریٹ کیے ہیں ان سے لطف اندوز۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد سول سیشن کورٹ کے تعمیراتی کاموں کے لیے 29 لاکھ منظور۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد 29 لاکھ لاگت سے سیشن کورٹ کے تعمیراتی کام کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فنڈز کی منظوری دی گئی، رواں مالی سال کے لیے فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ عمران اسلم اپڈیٹ کریں گے۔ جی عمران۔ فیصل آباد سول اینڈ سیشن کورٹس کے تعمیراتی کاموں کے لیے 29 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ بھیجا گیا ہے جس میں ہدایات کی گئی ہیں کہ سول اینڈ سیشن کورٹس کے تعمیراتی کام جو ہے وہ سر انجام دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو فنڈز ہیں وہ رواں مالی سال پر خرچ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو مرمتی کام ہیں اور سول اینڈ سیشن کورٹس کے جو اسکیمیں ہیں اس پر فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ 29 لاکھ جو لاگت سے فنڈز کی منظوری کر لی گئی ہے۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے ایس سی کو بھی مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ تمام تر جو فنڈز ہیں وہ یوٹیلائز کرتے رپورٹ کرنے کی جو اطلاع بھی کر دی گئی ہے۔ عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ریجن میں پولیس اہلکاروں کو ترقی دینے کے لیے ڈی پی سی میٹنگ کل ہوگی۔ ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ میٹنگ 21 فروری دوپہر 3 بجے آر پی او آفس میں ہوگی۔ ضلعی پولیس افسران ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ معیار پر اترنے والے ہیڈ کانسٹیبلان کو اے ایس آئی عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ جونیئر کلرکس کو سینئر کلرکس کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے کیسز بھی ڈسکس ہوں گے۔ ریجنل پولیس فیصل آباد میں 30 اے ایس آئیز کو سیٹوں پر حوالداروں کی ترقی ہوگی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ریچمنڈ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں عالم بی بی فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب۔ سی ای او عالم بی بی فاؤنڈیشن ڈاکٹر فرادیبا نے بچوں کی فری ایجوکیشن پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ سی ای او ریچمنڈ انسٹیٹیوٹ پروفیسر آصف اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جنہوں نے سب سے زیادہ دلچسپی سے اس کو سنا اور بعد میں مجھ سے بات کی وہ یہی اکلوتے تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عالم بی بی کے ساتھ جڑ جائیں گے، کیونکہ تیز شہر میں تیز زندگی میں کوئی تسلی سے بیٹھ کے بات سنے اور پوچھے تو یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس 2 سال میں جیسے ہمارے ساتھ یہ اور ان کے دوست شامل رہے وہ ہمارے سب کے لیے بہت حوصلہ افزا تھا، کیونکہ وہ جو ایک تھپکی ہوتی ہے آپ کو کوئی آ کے دیتا وہ میجر نہیں ہو سکتی کہ کتنی اہم ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمیں ان سے ملتی رہیں عملی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی وہ بہت قیمتی ہیں، اور یہ ایک انعام ہے کہ آپ اس راستے میں ہیں تو آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں۔ تو ان کا شکریہ میں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ دعاؤں سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور خیر کے فیصلے فرمائے، اور جو ان کو توفیق دی ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو تاکہ ہمارے علاوہ جو کچھ اور لوگ ان سے جڑے ہیں مستفید ہوتے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو۔ تو ایک تو میں چاہتی ہوں کہ آج ان کے ہم نئے انسٹیٹیوٹ میں بھی بیٹھے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ہم نے دیکھا، تو سادگی اور دلکشی کا ایسا زبردست امتزاج ہے کہ میری طرح بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے کہ وہ کچھ بنائیں تو اس کے کچھ نہ کچھ چنکس تو ضرور اپنی اس عمارت میں لے کے جائیں۔ تو اس نئی عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، اس عمارت کی اور اس کی جو خوبصورتی ہے، آپ ان کے نیچے میز دیکھے ہوں گے، وہ لکڑی کا پورا پیس لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے بنانے کی، اس کے لیے یہ اور ان کی پوری ٹیم، جو لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور کچھ یہاں نہیں ہوں گے، ان کو ہماری طرف سے عالم بی بی کے بچوں کی طرف سے بہت مبارکباد، اور میرے خیال ہے ہم تالیاں بجا کے ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔
और अभी आपको बताएंगे फैसलाबाद झंग बाजार में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेड की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। झंग बाजार की नई काबीना का ऐलान किया गया। सिटी सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने खसूसी शिरकत की। ये हमारी तंजीम पे अल्लाह ताला का एक करम है कि जो लोग खुददार हैं और इज्जतदार हैं वो हमारी तंजीम में शामिल हो रहे हैं। इकराम साहब और शाह साहब ये भी अपने बाज़ार झंग बाज़ार के सदर और सेक्रेटरी बने हैं। इन्होंने अपने मसाइल बताए हैं, तो इंशाल्लाह उन मसाइल को पूरा कोशिश के साथ हल किया जाएगा। और उन्हें ये भी कहा है कि आप ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी या थानों का कोई मसला हो तो इंशाल्लाह ताला आपका वो मसला हल किया जाएगा। और फैसला ये जो बाज़ारों का मसला है, मैंने इनसे गुजारिश की है कि सिर्फ आप 2-3 महीने ठहर जाएं। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ गाहकों की रेल पेल होगी, क्योंकि जब एंट्री बंद होगी और एंट्री बंद होगी तो लोग पैदल या इलेक्ट्रिक बसों पे यहाँ आएंगे और अपनी शॉपिंग करेंगे, फैमिलीज आएंगी। और ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ एक फूड स्ट्रीट भी बनानी है इन्होंने, वो देखें किस बाज़ार में बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा शहर तरक्की करेगा और हमारी तंजीम भी तरक्की करेगी। तो इसी के साथ मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो गुनागू मसरूफियात में से अब टाइम निकाल के यहाँ